37 साल तक जो हमारे कलाकार आप बताए, इतने समय तक उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से अपने सेवा की और आज उनका रिटायर है। वैसे कहा जाता है कि कृषि विभाग में नौकरी करने वाले कहाँ रिटायर होते हैं। वो तो हम पढ़ते थे, पढ़ाई के पहले भी खेती करते थे और फिर नौकरी मिली तब भी खेती कर रहे हैं और फिर और रिटायर होंगे तब भी खेती करेंगे, तो हम रिटायर कहाँ हुए। बहुत से अन्य विभागों के ऑफिसर कहते हैं कि आप आज हमारा रिटायर है, आप रिटायर होने के बाद खेती करेंगे, तो वो तो कहते हैं सही है, लेकिन हम कभी रिटायर नहीं होते। हाँ, दूसरा एक और काम का बोझ हमको और मिल जाता है कि हमारे आसपास पड़ोस के रहने वाले लोग हमसे सलाह लेते हैं कि साहब अब तो साहब घर पे ही रहते हैं, थोड़ा पूछ लो कि कौन सी बीज बोले, कौन सा खाद डाले, कौन सी दवा डाले जो है कि फसल अच्छी हो। तो एक तरह से यहाँ आपने सेवा किया, अपनी खेती भी करेंगे घर के और गांव मोहल्ले की भी एक तरह से सेवा होती रहेगी। तो ये फायदा है हमारे बिहार में आने वाले। आदरणीय डीडी साहब, हमारे मान सिंह अंकल, हमें एक दिन याद है कि उस समय हम नए नए थे और हम भी फील्ड में गए थे, आप ही के साथ गए थे। तो फील्ड में और भी बड़े वरिष्ठ अधिकारियों का भ्रमण था, दौरा था, उसी गांव में हमारी ड्यूटी लगाई गई थी। हम नए नए थे, बड़े घबराए कि साहब ये काम कैसे होगा। तो आपने बहुत अच्छे शब्दों में कहा कि टेंशन मत लो, सब हो जाएगा। हमें अभी भी याद है ये सब तो उसी तरह मुझे लगे कि जैसे कमजोर शरीर में कोई रिवाइटर डाल दे, डाल दे, ताकत पर वो कैप्सूल डाल दे कि आदमी फिर से जो है स्ट्रांग हो जाए कि हाँ कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। शाम तक हमने देखा कि जो जिस काम के उद्देश्य के लिए हम लोग वहाँ गए थे वो काम अच्छे ढंग से पूर्ण हुआ, जो बीज वितरण होना था सब हुआ, अधिकारियों का दौरा अच्छे ढंग से जो है पूर्ण हुआ। तो मुझे कहने में बड़ा अच्छा लगता है कि अगर व्यक्ति को कुछ न दे पाए आप, कोई आपके साथ में रह रहा है, आपका छोटा है, कम ज्ञानी है, अगर उसे आप कुछ नहीं दे सकते तो उसे उसका जो मोटिवेशन है अगर उसको बढ़ाते हैं आप, तो समझ लीजिए कि बहुत बड़ा काम किए हैं। आने वाले समय में हो सकता है उस मोटिवेशन से वो बहुत आगे पहुंचे। अंकल, हम एक बात और कहना चाहते हैं कि जिस तरह से हम पहली बार ये विद्यालय जाते हैं तो मम्मी पापा के साथ जाते हैं विद्यालय, वही छोड़ के आते हैं, मारते पीटते रोते गाते विद्यालय छोड़ के चले आते हैं। दिन भर हम पढ़ाई करते हैं, लेकिन मम्मी पापा को फिर ध्यान रहता है कि नहीं छुट्टी हो गई, बच्ची को लेने जाना है। आज ऐसा ही लग रहा है कि ये एक पढ़ाई थी, एक स्कूल था जो जितने समय तक आपने सेवा की, और बड़े सौभाग्य की बात है कि रिटायर होने के बाद आपके माता पिता आपको रिसीव करेंगे। ऐसा शुभ अवसर बहुत ही कम लोगों को मिल पाता है। और हम ये कहना चाहते हैं कि रिटायर होने के बाद ऐसा मत समझिएगा, हमारे पास भी काम रहता है, हम आपको बुलाएंगे, आपको घर से रिसीव करेंगे, बैठने नहीं देंगे। दूसरी बात कि घर पे रहे, सुबह शाम घूमे, माता पिता जी हैं उनके पास भी बैठे, और जो भी जरूरत, जो भी और भी जिम्मेदारियां हैं घर परिवार की, उसको भी देखें। अब ये भी एक सुनने में आता है कि नौकरी पेशा वाले लोग रिलेशन में नहीं जाते हैं, लोग नाराज रहते हैं, अरे वो तो हमारे घर आते ही नहीं है। अब तो मौका है, आप घूमिए बढ़िया से। तो आने वाले समय में आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, परमात्मा की कृपा आप पे बनी रहे। इसी उम्मीदों के साथ हम आपको नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं, ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि वो आपकी कृपा बनाए रखे। जय हिंद।